नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड के शेयर प्राइस के बारे में। रिलैक्सो फुटवेयर एक फुटवेयर मैन्युफैक्चर कंपनी है जो कि वैल्यू सेगमेंट में स्लीपर्स, शूज़, सैंडल्स वगैरह बनाती है। और इसके जो हैं बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड्स हैं रिलैक्सो के। रिलैक्सो बहामास, फ्लाइट, स्पार्क्स, बोस्टन और मैरी जेन। और कंपनी जो है वो बेसिकली एक मिड कैप कंपनी है 21,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ। और इस कंपनी के पास तकरीबन 10 लाख पेयर्स यानी कि जूते चप्पल के 10 लाख पेयर्स पर डे मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी है। यानी कि तकरीबन एक साल में ये 30 करोड़ पेयर्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और कंपनी जो है वो करंटली कंपनी का जो स्टॉक है वो तकरीबन 870 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लाइफ टाइम हाई यानी कि जो इसका लाइफ टाइम हाई था 1448 रुपये का, जो नवंबर 2021 में आया था, उससे तकरीबन 40% के डिस्काउंट पर उपलब्ध है। तो इस स्टॉक के अगर हम फंडामेंटल्स चेक करें, कंपनी का मार्केट कैप 21,000 करोड़ है और इसके जो आर ओ सी हैं वो रीजनेबल हैं। आर ओ सी 11.6% का है। आर जो 3 साल का है वो 13.65% का है और एक साल का आर जो है वो 8.55% का है। इस कंपनी के ऊपर बहुत ही मामूली सा डेट है और कंपनी जो है वो कॉन्टीन्यूसली अपने प्रोडक्ट्स की रेंज और जो मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है उसको बढ़ाती जा रही है। ये कंपनी बेसिकली वैल्यू प्रोडक्ट्स बनाती है, ऐसी स्लीपर्स, फुटवेयर्स, शूज़ बनाती है जिन्हें कि आम आदमी या एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास आदमी भी अफोर्ड कर सकता है। इनके जो स्लीपर्स वगैरह हैं वो बहुत ही रीजनेबल प्राइस रेंज में अवेलेबल हैं। इनके 400 से ज़्यादा ब्रांड आउटलेट्स हैं पूरे भारत में। और इसके अलावा जो भी इनके प्रोडक्ट्स की रेंज है उसका तकरीबन मोस्ट ऑफ द पार्ट, जो पोर्टफोलियो का 70-80% हिस्सा है, वो ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि पर भी अवेलेबल है। और कंपनी जो है वो शूज़ को सिर्फ इंडिया में ही नहीं, डोमेस्टिक ही नहीं, एक्सपोर्ट भी करती है। और फाइनेंशियल ईयर 2022 में इन्होंने तकरीबन 100 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपोर्ट के थ्रू जनरेट किया था। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर हम कंपनी के क्वार्टर 4 के नतीजों की बात करें तो आज ही कंपनी ने अपने Q4 के नतीजे अनाउंस किए हैं। और कंपनी के जो Q4 के नतीजे हैं उसमें ईयर ऑन ईयर और Q ऑन Q में सेल्स में बढ़ोतरी है। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो उसमें भी 111 करोड़ और 72 करोड़ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़कर 118 करोड़ हो गया है। यानी कि कुल मिलाकर अभी जो कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स हैं वो अच्छे हैं। अच्छे इसलिए हैं क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी की इन्वेंट्री की कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। यानी कि कंपनी ने जो रॉ मटेरियल है जूते चप्पल बनाने का, उसे हाई कॉस्ट पर खरीद रखा था, जिसके कारण इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो पिछले 3-4 क्वार्टर से डिप हो गया था। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 18-20% के आसपास रहता था, जो कि पिछले 3 क्वार्टर्स में तकरीबन 13%, 9% और 11% रह गया था। और इस क्वार्टर में वो बढ़कर 15% हो गया है। यानी कि जो इन्वेंट्री का इशू है, महंगे रेट पर खरीदे हुए रॉ मटेरियल से बने हुए जो प्रोडक्ट्स इन्होंने जनरेट किए थे, उसका जो इशू है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है और कंपनी अब अपने पुराने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के जैसे मार्जिन्स निकाल पा रही है। और अगर हम इसकी वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी करंटली तकरीबन 140 के पीई पर ट्रेड कर रही है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा लग रहा है और ज़्यादा है भी। लेकिन उसका कारण यही है कि जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है, जो कि साल 2021 में 11 रुपये के पास था, साल 2022 में तकरीबन 9.5 रुपये के पास था, वो पिछले 3-4 क्वार्टर्स में बुरे रिजल्ट्स आने के कारण घटकर सिर्फ 6 रुपये रह गया है। और अगर अगले आने वाले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी अपने ईपीएस को, अर्निंग पर शेयर को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करती जाती है और जैसा कि इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें भी इंक्रीज होता है, तो उसके कारण जो इनका अर्निंग पर शेयर है, पॉसिबल है कि अगले 3 से 4 क्वार्टर में ये 6 रुपये से बढ़कर 10-11 या उससे भी ज़्यादा पर चला जाए। और जब इसका अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा तो करंट प्राइस के हिसाब से अगर हम देखें तो इसकी वैल्यूएशन तकरीबन आधी रह जाएगी। और जैसा कि मैंने कहा, ये स्टॉक ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाई से 40% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। और अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें
तो इसके अंदर प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो तकरीबन 70-71% के पास काफ़ी समय से कंसिस्टेंट है, यानी कि प्रमोटर्स ने अपना कोई भी माल गिरावट होने के बावजूद भी बेचा नहीं है। और जो FII DII हैं उन दोनों को मिलाकर इस कंपनी में उनकी होल्डिंग तकरीबन 10 से 11% के पास है। बाकी की बची हुई 18% होल्डिंग पब्लिक के पास है। और कंपनी के ऊपर बहुत ही मामूली सा डेट है, 0.09 का डेट टू इक्विटी रेशो है, जो कि रीजनेबल है। अगर आप देखें इसी सेक्टर की जो दूसरी कंपनीज हैं, बाटा इंडिया, उसके ऊपर 0.95% का नॉट परसेंट सॉरी डेट टू इक्विटी रेशो 0.95 है। और अगर कैंपस एक्टिववेयर की बात करें, उसकी जो डेट टू इक्विटी रेशो है वो 0.83 है। और इसका जो ROE ROC है वो भी अच्छा है, वो बाटा इंडिया से मच बेटर है। हालांकि कैंपस के कंपैरिजन में इनका जो ROE ROC है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी रीजनेबल है। और ये कंपनी, जैसा कि मैंने कहा, तकरीबन हर साल 30 करोड़ पेयर्स बनाने की इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। और इनके बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन हर जगह पर मिल जाएंगे। कुल मिलाकर अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक अच्छी कंपनी है, अच्छा ब्रांड है, और इसकी डिमांड कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो अगर आप इस स्टॉक में ऑलरेडी कहीं ऊपर के लेवल पर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है और आप इस शेयर में एवरेजिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, तो करंट प्राइस भी एवरेजिंग करने के लिए या नई इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप चाहते हैं कि इसको आप सपोर्ट के लेवल पर खरीदें, तो इसके आसपास 2-3 लेवल्स आपको जो हैं वो मैं बता देता हूं। करंटली जो स्टॉक है वो तकरीबन 869 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, और इसके नीचे जो इसका पहला सपोर्ट का लेवल है वो तकरीबन 840 रुपए के आसपास है। और उसके नीचे जो मार्च के महीने में इस कंपनी ने अपना 52 वीक लो हिट किया था, तकरीबन 750 का लेवल, उस लेवल पर भी आप चाहें तो एवरेजिंग कर सकते हैं। अगर आप ये देखें कि स्टॉक के प्राइस ने नवंबर 2021 में 1450 रुपए का हाई हिट किया था, अगर वहां से किसी ने स्टॉक को गिरावट में डिप्स में खरीदा होता तो पहले सपोर्ट का लेवल तकरीबन 1200 रुपए के आसपास होता, दूसरे सपोर्ट का लेवल 1046 रुपए के आसपास, और तीसरा सपोर्ट लेवल तकरीबन 940 रुपए के आसपास होता। अगर किसी ने बाय ऑन डिप्स किया होता और इन सभी लेवल्स पर स्टॉक को खरीदा होता, तब भी उसकी जो एवरेज प्राइस है वो 1100 रुपए के आसपास होती। और अभी जो स्टॉक है वो करंटली उस प्राइस से नीचे अवेलेबल है। तो अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप करंट प्राइस पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर इसके बाद इस स्टॉक के प्राइस में गिरावट होती है और ये अपने 750 रुपए के सपोर्ट के लेवल पर आ जाता है, तो कुछ क्वांटिटी वहां पर खरीद सकते हैं। और अगर बाई चांस फ्यूचर में अगले कुछ क्वार्टर्स में निफ्टी में या पूरे के पूरे इंडेक्स में ही गिरावट होने लगती है, तो हो सकता है कि स्टॉक का प्राइस यहां से और फिसल जाए। वर्स्ट केस में ये स्टॉक का जो प्राइस है वो तकरीबन 630 से लेकर 640 रुपए के लेवल तक जा सकता है वर्स्ट केस में। और अगर आप चाहें तो वहां पर भी कुछ क्वांटिटी एवरेज कर सकते हैं। इस स्टॉक को अगर आप गिरावट में खरीदेंगे और खरीदकर होल्ड करेंगे, तो जैसा कि स्टॉक की इन्वेंट्री की जो प्रॉब्लम थी वो ऐसा दिख रहा है इनके रिजल्ट से कि वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी है। और आगे जाकर अगर कंपनी अपनी सेल्स को बढ़ा पाती है और अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हाई साइड पे मेंटेन कर पाती है, तो इस कंपनी के EPS में उछाल आएगा, जिससे इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है, जो कि करंटली थोड़ी हाई लग रही है, वो अपने आप एडजस्ट होकर रीजनेबल रेंज में आ जाएगी। तो इस स्टॉक को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इन लेवल्स पर, जो हमने वीडियो में डिस्कस किए, आप उन लेवल्स पर बाइंग कर सकते हैं और करंट प्राइस पर भी बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।